जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैर आफियत से होंगे और रमज़ान आप सबका बड़ा अच्छा जा रहा होगा। तो मौसम वैसे ही बड़ा अच्छा चल रहा है, वैसे भी बाजियों का मौसम चल रहा है। लाहौर में तो प्यारे उड़ रहे हैं। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही? थोड़ी सी जो मुनासबत से आजकल दोस्तों के जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं उस हिसाब से मैंने वीडियो का टॉपिक रखना होता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो भी है कबूतर, ख़ासतौर पे बाजी वाले जो कबूतर हैं उनकी तैयारी कैसे की जाती है। ये दोस्तों छोटा सा अमल नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। पहले कबूतरों को लगा के तैयारी और उसके बाद पटाई से हमारा काम ये शुरू हो जाता है। तो बाजी वाले दिन तक क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह हम उसे लेके चलते हैं, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। आज मेरा यही टॉपिक मैंने रखा है। तो इससे पहले दोस्तों कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आ जाऊँ, आप लोगों के अगर कोई सवालात है, मौसम भी तब्दील हो रहा है, कुछ दोस्तों की अक्सरियत दोस्तों के कबूतर बीमार भी हैं। अगर आप लोगों के कोई सवालात है तो वो सवालात पूछ लें, फिर मैं इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। और इसके अलावा जितने दोस्त इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो सारे के सारे दोस्त काइंडली ज़रा वीडियो को अपने फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर कर दें ताकि और दोस्त हमारे साथ शामिल हो सके। और दोस्तों काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो दोस्त शेयर करें जितने फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, वो मुझे मैसेज कर दे इसी के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि मेरा टॉप का जो फ़ैन है वो कौन सा है। हमारे बैसी साहब वालेकुम सलाम, सरफराज भाई क्या हाल है आपके, शहजाद करीम साहब वालेकुम सलाम, असद भट्टी साहब जी, गुजर साहब क्या हाल है आपके जी, अली हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, अयाज भट्ट साहिब अस्सलाम वालेकुम, अकब अली भाई अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ कम है थोड़ी सी, मैं ज़रा पंखे की स्पीड कम कर लूँ फिर ये हो सकता। चलिए पंखे की स्पीड कम कर दी है मैंने। हाँ जी दोस्तों, अगर कोई सवालात है आप लोगों के तो सवालात कर लें, फिर इंशाल्लाह पहले जो 10-15 मिनट है वो आप लोगों के सवालात के ऊपर होंगे, फिर उसके बाद जो मेरा टॉपिक है मैं टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। जी आकिब भाई वालेकुम सलाम, उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद फैसल भाई क्या हाल है आपके, माशाल्लाह जी, बासित सलीमी साहब क्या हाल है आपके, कैसा मेरा शहर हाफजाबाद, कैसे आप, ठीक है। अनवारुल हक चौधरी साहब कैसे आप, वालेकुम सलाम, बासित भाई वालेकुम सलाम, खालिद भट्ट साहब आप आवाज़ ठीक है, मैंने पंखे की स्पीड कम की है, पंखा तेज़ था थोड़ा सा। मलिक आतिफ साहब कबूतर को बहुत मक्खी पड़ी हुई। अच्छा मक्खी पड़ी हुई है तो भाई कोपेक्स पाउडर होता है, उसको कबूतर के परों के नीचे छिड़काव कर दो, थोड़े से पर उठा के ना ऐसे हाथ से छिड़काव कर दो, इंशाल्लाह मक्खियाँ ख़त्म हो जाएगी। हैदर अली भाई आवाज़ नहीं आ रही, अब बताइएगा आवाज़ ठीक है जी। फिदा भाई क्या हाल है आपके, पाकिस्तान पिजन क्लब माशाल्लाह जी, ग्रेट जॉब भाई जी, कीप इट अप। मिर्ज़ा मानी फ्राम दुबई, और ਤੁਹਾਡਾ फुला जी मानी भाई की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, ठीक हो, सब खैरियत है। कहाँ गायब हो आजकल, तो बहुत कम नज़र आते हो, पहले तो हर दूसरे चौथे दिन नज़र आ जाते थे। मानी भाई आप बिल्कुल गायब हो, कैसे आप, सब खैरियत है। सरफराज खान साहब कैसे आप, पाकिस्तान पिजन क्लब थैंक यू। अयाज भट्ट साहब वालेकुम सलाम, उमर अब्बासी साहब, नदीम भाई कबूतर को दाना भी अच्छा डालते हैं, कबूतर फिर भी कमज़ोर हैं, क्या वजह है भाईजान? डी वार्मिंग, एक बात जेहन में रख लीजिएगा, अक्सर असाजा कराम बात मेरी उल्टी हो जाती है अक्सर। आप ना एक बात जेहन में रखिए कि जब आपके कबूतर, एक खास तौर पर उमर अब्बासी साहब आपके सवाल का जवाब है, कबूतर जब आपकी आंखों के रंग करने लग पड़े ना तो समझिएगा कि आपके कबूतरों को कीड़े हैं, ठीक है। उमर अब्बासी साहब आपके सवाल का जवाब है कि जब कबूतरों की आंखें देख लिया करें, कबूतर कमज़ोर हो रहे हैं, क्या उनकी आंखों के रंग भी डल हो रहे हैं, फीके पड़ रहे हैं, आंखों की चमक कम हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि उनके कीड़े हैं, डिवार्मिंग उनका टाइम हो चुका है। इसलिए महीने में एक दफ़ा डिवार्मिंग लाजमी क्या करें, कबूतरों की डिवार्मिंग करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। डिवार्मिंग की तरफ हमारा बहुत कम रुझान होता है,
जिस वजह से हमें ये बीमारी के मसाइल भी होते हैं। डिवार्मिंग करें, कबूतर फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तवाना रहेंगे। मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब, नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई क्या हाल है आपके? विक्की वकास साहब अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी लव यू, खुदा सलामत रखे। विक्की भाई थैंक यू, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। और मेरे तमाम सब्सक्राइबर फॉलोअर जो मेरे देखने वाले हैं पूरी दुनिया में, अल्लाह सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उस्मान भाई सर आपकी कमी है। बासित भाई मैं तो बस फंसा पड़ा हूँ लाहौर, नौकरी इस तरह की है, जर्नलिज्म, सहाफ़त, जिससे निकला नहीं जा रहा। हालात आपके सबके सामने ही है मुल्क के। तो हाफिज़ाबाद गए हुए भी 3 महीने हो गए, इससे ज़्यादा तकरीबन जनवरी का आया हूँ और वापसी नहीं जा सका। चले जी, थैंक यू गुजर साहब, मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब, शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम, फैसल मुगल साहब, फ़िदा हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम, फैसल मुगल साहब थैंक यू, नोमी भट्ट साहब। भाई रात को कबूतर लगाने का आसान तरीका याद रखिएगा भाईजान, कबूतर को रात को प्रैक्टिस पे बैठते हैं। फार्मूले होते हैं लेकिन सबसे बड़ा फार्मूला उनकी प्रैक्टिस है। एक बात ज़हन में रखिएगा, जब आपने बच्चे छोड़ने शुरू करें ना तो रात को अंधेरे में छोड़ने शुरू करें, अंधेरे में ही छोड़ने शुरू करें। रात को दाना, और इससे भी आसान हल, रात को अंधेरे के अंदर दाना डालना शुरू कर दें उन्हें। लाइट बड़ी डिम हो, कम हो, और अंधेरे में दाना डालना शुरू कर दे, तो उससे होगा क्या, कबूतर की नज़र फोकस फिट हो जाएगा, जिससे कबूतर जो है ना वो रात को अंधेरे में घर बैठ जाता है। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारा कबूतर के जो अंधेरे में बैठने का वो सबसे बड़ा मैं टॉपिक पहले भी बताता हूँ, तो आज चले फिर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है वो नूर का बारीक होना होता है। अक्सर मैं कहता होता हूँ, दोस्त मेरी बात का बाज़ औक़ात तो ध्यान नहीं देते, मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस कबूतर की आँख का नूर अंधेरे और छाँव में, धूप और छाँव में साकत रहे, वो अंधेरे के जल्दी पक्के होने वाले कबूतर होते हैं। इसलिए कहता हूँ, वैसे आपने अक्सर देखा होगा अच्छा होता है बारीक नूर भी, तो जिन कबूतरों का नूर धूप में कुछ कबूतरों को लेके जाए उनका नूर बिल्कुल बारीक हो जाता है और छाँव में आके फैलना शुरू हो जाता है। कोशिश करें कि जब कबूतर की हम शनाख्त या जोड़ा लगाते हैं कि कबूतर का नूर बारीक रहे, हो बारीक, लेकिन वो धूप में भी उतना रहे और छाँव में भी उतना रहे। और उसके अलावा नोमी भट्ट साहब आपका ये सवाल चल रहा है, उसके अलावा थोड़ा सा अंधेरे के अंदर कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दें, ठीक है। अब मैं तो, मेरी वैसे भी रूटीन बन गई हुई है, लाहौर वाले जो कबूतर है रात को ही लेट आना होता है तो रात को ही दाना खिलाता हूँ, तो अक्सर वो बेशतर कभी रात को कबूतर निकल जाए तो वो घर वापस पलट जाता है। और इसके अलावा जब बच्चे छोड़ने होते हैं तो बच्चे जो है ना वो 5 बजे बांध के बाहर बिठा दें, शाम के 5 बजे बांध के बाहर बिठा दो, उन्हें छेड़ना नहीं। 20 दिन कम अज़ कम खुड्डे के ऊपर बिठाए रखे, अपनी मर्जी से ऊपर हो, अपनी मर्जी से नीचे हो। 20 दिन के बाद फिर खुड्डे उन बच्चों को जब खोलना है ना, तो खोल के कम अज़ कम 10 दिन जब उन्हें ऊपर बैठाना है वो बैठे रहें, अपनी मर्जी से ठापे मारें, ताले मारें, जो मर्जी करें, ठीक है। तो इसी तरह रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर जब कबूतर उड़ेंगे वो अंधेरे में घर में बैठेंगे और ज़ाया भी कम होंगे। जी भट्ट बादशाह साहब वालेकुम सलाम। मैंने ये ख़त्म कर देना आपका वादा, ये हालात थोड़े से ख़राब ना होते तो आपके पास होता मैं। अफजल भाई वालेकुम सलाम, शुभ भाई मुर्शद मिल गया आपका नंबर, आपकी मोहब्बत है। मैं तो पूछना ये था कामरान भाई कि खैर हो, बड़े आजकल चक्कर लग रहे हैं बार बार का, हर दूसरे शहर में, अल्लाह खैर करे, मैंने तो इसलिए कॉल की थी। चले फारिग होकर आपको कॉल करता हूँ। फैसल मुगल भाई थैंक यू, मेहरबानी साहब बहुत शुक्रिया, डिवार्मिंग का बता दिया, थैंक यू जी। आसिम भट्ट साहब, असल बॉस आप वीडियो में उस्ताद हजरात से सही राज की बातें गुलवाते हैं, जैसे आपके चैनल का नाम है हजरत, सिवाय आपके सवाल भी होते हैं उस्ताद। असम भाई कोशिश यही होती है, सवाल गुलवाना नहीं होता, अगले बंदे की मेहरबानी है कि जो इतनी मोहब्बत करते हैं और बता देते हैं। तो उसमें ना थोड़ा सा मुझे ये भी मसाइल होते हैं कि जब इंटरव्यू करने जाना होता है तो सवाल बताने पड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो सवाल आता है ना वो डिस्कस करने पड़ते हैं पहले। तो उस्ताद कराम की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मोहब्बत करते हैं, जिसका भी इंटरव्यू करते हो वो हमें अच्छी कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर देता है,
चाहे वो परवाज़ की तरफ दे या फिर उड़ान की दे या फिर परवरी की दे, जिस तरह भी दे वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता। फिदाउसन भाई थैंक यू। रऊफ मुनीर भाई अस्सलाम वालेकुम। आगा जी अस्सलाम वालेकुम। शहजाद करीम भाई सर मेरे कबूतर को सोकड़ा हो गया है, कोई इलाज बता दो। आई एम फ्रॉम मस्कत ओमान। शहजाद करीम साहब बड़ा आसान सा फार्मूला है, 1 cc ऑक्साफेक्स 1 cc फ्लेजल, 3 दिन देना है आपने, सोकड़ा जाता रहेगा। 1 cc ऑक्साफेक्स 1 cc फ्लेजल, जितना मर्जी पुराना सोकड़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर पनीर बना के ना, थोड़ा सा पुराना सोकड़ा है तो पनीर बना के दही की, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा लगाना है, काला नहीं लगाना। सफ़ेद ज़ीरा लगा के 3 दिन दे दीजिएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। जी बट बादशाह नतीम साहब, उस्ताद ज़फ़र शाह साहब ताजपुरा वालों का इंटरव्यू करें, बहुत ही तजर्बेकार और उमर रसीदा उस्ताद है। बट बादशाह साहब इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों की उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब का भी मैंने कामरान भाई से नंबर लिया, मेरे पास नंबर नहीं था तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। उनके इंटरव्यू की भी बड़ी फरमाइशें हैं और उस्ताद ज़फ़र शाह साहब के इंटरव्यू की भी बहुत ज़्यादा फरमाइशें हैं दोस्तों की। तो इंशाल्लाह खान मोहम्मद बारा साहब से थोड़ा सा टाइम ले लूँ, फिर इंशाल्लाह फिर अगला स्टेप भी उठाते हैं। नोमी भट्ट साहब, सुहेल साहब वालेकुम सलाम। नोमी भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू। आसम भट्ट नदीम भाई मेरे पास एक फिरोजपुरी मादा है, वो जिस कबूतर के साथ भी लगाऊं बच्चा बहुत ज़्यादा उड़ता है, वो उसकी सिर्फ ब्रीड बनाना चाहता हूं, जितने भी अच्छे कबूतर हैं उनके साथ करवा के। ऐसे नहीं बनेंगी ब्रीड। अब इसका हल आपको मैं बता दे तो मैंने वैसे कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से, इसके अलावा दोस्तों जिस वक्त जहाँ पे मैं इस वक्त लाइव, इसी के ऊपर मैंने ना एक वीडियो का लिंक भी दिया हुआ। जिन दोस्तों को कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल का नहीं पता, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आप मेरे चैनल पे चले जाएगा। वो मेरा नहीं आपका चैनल है, तो वहाँ पे जाके देखिएगा। आसम भट्ट साहब आपके सवाल का जवाब ये है कि एक कबूतर और एक कबूतरी से नस्ल बनाने की मैंने सारी जो कॉम्पिटेंसी मतलब जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे बताए हुए हैं। वो वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी। और इसके अलावा उस कबूतरी के जिन 2 अच्छे कबूतरों के साथ आपकी नज़र में वो 2 कबूतर अच्छे हैं, उनके 2 बच्चे हैं ना, उन दोनों बच्चों को आपस में क्रॉस कर दो तो वो मादी की नस्ल बन जाएगी। बस इतनी सी बात है। कलीम अकरम भाई अस्सलाम वालेकुम। आमिर सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आमिर फ्रॉम पिंडी। आमिर भाई थैंक यू। कामरान अली आपका नंबर क्या है जी? क्या समझ नहीं आई कामरान अली भाई। मोहम्मद अदनान भाई सर कोई नुस्खा बता दे कि कबूतर बादाम वाली खुराक ज़्यादा हजम करे। बेहतरीन नुस्खा ये है कि कबूतर को फिट रखो। और इसके अलावा जैसे मैंने उस्ताद ज़ैड खान साहब वाली पे जो वीडियो बना के डाली है खुराक वाली, जितनी खुराक बारीक होती जाएगी, मतलब मलाई की तरह उसके अंदर दाना ख़त्म होता जाएगा, उतनी जल्दी खुराक डाइजेस्टिव होती जाएगी, मतलब जल्दी हजम होने वाली होती जाएगी। तो खुराक जितनी बारीक बनाएंगे उतनी जल्दी, उतना ज़्यादा असर करेगी। आगा जी मेरा सवाल है, आपने नुमान भट्ट के इंटरव्यू किया, भट्ट साहब ने एक कबूतर में 15 ब्लड मर्ज किए हैं, एक ब्लड उनमें चलाया है, कैसे उनमें एक ब्लड मेंटेन रहा है? भाईजान ये तो नुमान भट्ट साहब भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें आसान फार्मूला ये है कि एक जोड़ा क्रॉस किया, उसमें से अगला ब्लड जो नई नस्ल आई है उसमें से अगला ब्लड डाल दिया, फिर उसमें से जो नई नस्ल आई उसमें नया ब्लड डाल दिया। तो इस तरह ये ब्लड डालते हैं। ब्लड रिवर्स नहीं होते उसमें, जो नया ब्लड डालते जाते हैं। जैसे भट्ट साहब ने बताया था, उसमें फ़र्ज़ करे सियालकोटी और कसूरी ब्लड लाइन का डाला, उसमें फिरोजपुरी उसका जो बच्चे निकले, सियालकोटी और कसूरी क्रॉस में जो बच्चे निकले उसमें फिरोजपुरी डाल दिया, फिर उसी तरह उसमें कमग्गर डाल दिया, उसमें टैरी डाल दिया, जो आगे जाते चलते 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 ये इतना प्रोसीजर है जो नुमान भट्ट साहब ने बताया था। सैयद मोहसिन शाह साहब अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह वेरी नाइस, थैंक यू। शहजाद करीम भाई शुक्रिया भाईजान। उज़ैर रहमान भाई, उस्ताद टीपू का संभाल का मजून बताओ। मजून संभाल के लिए मजून नहीं होती। अगली वीडियो उस्ताद ज़ैड खान टीपू साहब वाली कल वाली जो वीडियो है बड़ी कमाल होगी। कबूतरबाजी की जो संभाल है ना वो अखीर बता दी है, मेरी समझ के मुताबिक बड़ी अच्छी वीडियो होगी अगली, वो मेरे बना ली हुई है, इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा। कामरान भाई जवाब दो, समझ ही नहीं आई तो जवाब क्या दूँ? आसिफ खान साहब वालेकुम सलाम। उमैर बासी साहब 1 लीटर पानी में कितना ऑक्साफेक्स? 1 ढक्कन भाई। आसिम भट्ट साहब मेरी ख्वाहिश है कि आप कभी मोइन नवाज़ घुमन का इंटरव्यू करें और राज की बातें निकलवाएं,
क्योंकि वो अच्छे कबूतर की पहचान ओपन नहीं बताते। चले जिस दिन बैठ के अल्लाह ने चाहा तो वो भी ठीक हो जाएगा काम। चले मेरी कोशिश है इन दिनों में सियालकोट में एक इंटरव्यू कोऑर्डिनेट है, तो इंशाल्लाह टाइम लेके तो फिर उनका भी कराऊंगा किसी दिन। कामरान अली भाई व्हाट्सअप नंबर दे दो भाईजान, ये ले लो भाई, ये लो। ये कामरान भाई मैंने नंबर डाल दिया। उस्ताद जी लकवे का इलाज भाईजान, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऊपर जो मैंने लिंक डाला हुआ है उस लिंक के क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे। वहाँ पे जाके लकवे को मैंने बड़ा कम्पिटेंट मेरा जो आजमूदा इलाज है वो मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे ऐसे बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। उसमें बाकायदा इंजेक्शन किस तरह लगाने हैं, क्या बनाना है, वो सब कुछ मैंने डाला हुआ है, एक दफ़ा देख लीजिएगा। सर जी आपके इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त होते हैं। थैंक यू जी जान खान साहब। सर मियाँ अजीम का इंटरव्यू कर दो भाईजान। पहले मैंने शुरू में किया था, वो पहली मेरी वीडियो थी, उसमें थोड़ी सी वीडियो अच्छी नहीं बन सकी, तो आज तक लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। नहीं इंशाल्लाह ईद के बाद मियाँ अजीम साहब का इंटरव्यू करूँगा। सर मियाँ अजीम हो गया सलाह वाले। फ्लेजल इंजेक्शन कितने सीसी लेना है? 1 सीसी। बट बादशाह से उस्ताद जफर शाह साहब का नंबर हबीब मुगल साहब से मिल जाएगा जी, ठीक हो गया। तहरीम भट्ट साहब वालेकुम सलाम। कफ़ायत बानोची। इफ्तिखार भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मोहम्मद शेब भाई डियर आँख में 7 रिंग की वीडियो कब देंगे? अभी तो रमज़ान के बाद ही आएगी, क्योंकि रोज़ा होता है, नौकरी भी करनी होती है और साथ में और भी 100 झंझट होते हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह। हैप्पी सिंह साहब जी जनाब सत श्री अकाल जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर थैंक्स। यही भी रहनुमाई कर दे कि नर क्रॉस करना है कि मादा? भाईजान उसमें जिसकी नस्ल बनानी है उसके हिसाब से क्रॉस करना पड़ेगा। मादा की बनानी है तो उसके साथ 2 नर लगेंगे, अगर नर की बनानी है तो उसके साथ 2 मादा लगेंगी। राजा यासर भाई अस्सलाम वालेकुम। शहजाद करीम भाई जी सफ़ेद ज़ीरा कितना डालना है उसमें? भाईजान वो जो आपने पनीर की गोली बनानी है ना, खजूर की गुठली के बराबर बना लीजिएगा और उसे डिप कीजिएगा सफ़ेद ज़ीरे में, जितना ऊपर लग जाए तो दे दीजिएगा। कबूतरों क्या देना चाहिए? भाईजान गंदा मकई और चने मैं तो यही डालता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा प्लीज़। उस्ताद सैयद ज़ाद शाह के कबूतरों को शौक करवाए। नंबर नहीं आया जी, कर दिया, ऊपर देख लीजिएगा। तहरीम भाई सर जी अंडों से बंद मादा का आसान इलाज? भाईजान बड़ी दफ़ा बताया है, मेरा आजमूदा फार्मूला सीकॉन और फोलिक गोलियाँ, उन दोनों गोलियों का चौथा हिस्सा 20 दिन देना है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सीकॉन और फोलिक। हसनैन सादिक साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारा एक सवाल किसी उस्ताद से पूछे, ये पर दुम से छोटे होते तो ये नुक्स है, ये वैसे होते हैं? भाईजान अच्छे कबूतर के पर होने ही छोटे चाहिए, दुम से बड़ा पर अच्छा नहीं होता। हुसनैन सादिक साहब पर दुम से छोटा ही होना चाहिए। आसम भट्ट साहब नदीम भाई मैंने जितने भी आपके इंटरव्यू देखे हैं उनमें सबसे अच्छे कबूतर की निशानियाँ उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले और उस्ताद मुल्ला नदीम तारा वाले ने भाईजान सभी बताते हैं। जो मेरे इंटरव्यू उनमें सभी ने अच्छा बताया हुआ, लेकिन उसमें बाजू का समझ का भी थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है। फ़हीम अली रमज़ान साहब उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी एक जोड़ा गिफ्ट कर दीजिए। फ़हीम भाई हैं, पक्की बात है ले लो भाई। उस्ताद गोशी नदीम भाई जान क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक हूँ। चौधरी बकर अली उस्ताद ज़ार शाह साहब का इंटरव्यू जी ठीक हो गया भाईजान, ज़फ़र शाह साहब का हो जाएगा। आसम भट्ट साहब नदीम भाई आपकी सबसे अच्छे इंटरव्यू करते हैं, आपको पिजन शोज़ अवार्ड देना चाहिए। आसिम भट्ट साहब थैंक यू। अच्छा दोस्तों लगता है अब आप लोगों के सवालात जो है ना वो तकरीबन पूरे हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब अपने टॉपिक की तरफ हूँ। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो कबूतर बाजी एक बहुत बड़ा हुनर है। छोटी सी गलती से हम अच्छे कबूतर को भी ख़राब कर लेते हैं और छोटी सी बेहतरी से हम जो नॉर्मल कबूतर है उसे भी अच्छा उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो इससे यह है कि
नदीम भाई अच्छा भट्ट बादशाह साहब पूछ रहे हैं, नदीम भाई ज़ीरे कबूतर के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस ब्रीड का बड़ा बारे में भी मिसकंसेप्शन है लोगों में। भट्ट बादशाह साहब, मैं खुद मेरे खुड्डे में तकरीबन 127-28 जोड़े लगाए हुए मैंने, और एक भी ज़ीरा कबूतर नहीं है। मेरे कबूतरों में ज़ीरा निकलने ही नहीं देता, मतलब उनका जोड़ा इस तरह लगाया जाता है कि वो ज़ीरा बने ही ना। ठीक है, और ज़ीरे कबूतर साथ छोड़ते ही छोड़ते हैं, जल्दी छोड़ें या देर से छोड़ना ज़रूर होता है उन्होंने। जी थैंक यू रमीज़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम भाई शुक्रिया उस्ताद जी, खुश रहें। आप सेल करते हैं? हाँ जी भाईजान, कौन नहीं करता सेल, मैं भी करता हूँ सेल। इतने जोड़ों का क्या करें। अच्छा दोस्तों, मैं अपने टॉपिक की तरफ आना चाह रहा हूँ। जी ठीक होगा बट बादशाह साहब। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के सवाल तो, सॉरी मोबाइल हाथ से गिर गया, आप लोगों के सवाल तो चलते रहेंगे। मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। अगर किसी दोस्त का कोई सवाल मिस हो जाता है तो उसके लिए एडवांस में माजरत। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, जो कबूतरबाजी या परबाजी है ना, वो बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। अब वो टेक्निकल चीज़ कैसे है? अब देखिए दोस्तों, जब हम कबूतर को, मैं थोड़ा सा ना इब्तदाई से आगाज़ से ये काम आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हम कबूतर को पटाई देते हैं ना, तो पटाई के वक्त हमने भोरे भी डालने होते हैं, मोटा दाना भी डालते हैं। उससे होता क्या है कि कबूतर अपनी पूरी जान के अंदर होता है। अक्सर दोस्त ये पूछते हैं, क्योंकि अभी मौसम भी नॉर्मल चल रहे हैं और सारे दोस्त कबूतर भी नॉर्मल उड़ा रहे हैं। तो जो शाम तक उड़ने वाले जेठ में कबूतर हैं, वो कोई भी दोस्त अभी छोड़ नहीं रहा, क्योंकि मौसम नॉर्मल चल रहा है। लाहौर में अक्सर और बेशतर जितनी छतें उड़ रही हैं, सबके कबूतर शाम को बैठ रहे हैं। ओवर टाइम की वजह से अक्सर दोस्तों के घंटे जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो यही इशू चलता है। अच्छा दोस्तों, तो बाद में ये कर रहा था कि जब हम कबूतर को बाजी के लिए तैयार करते हैं, तो उसकी तैयारी हम पुटाई से ही शुरू कर देते हैं। दाना अच्छा डालते हैं, देसी घी के बोरे डालते हैं। मैं तो वैसे जैतून का तेल डालता था, देसी घी के बोरे तो नहीं था डालता, जैतून के तेल जो है ना वो उसके बोरे डालता था, जिससे होता क्या था कि कबूतर जान में आ जाते हैं, गरीबी हो जाती है। तो जब हम कबूतर को बाहर छोड़ते हैं ना, कबूतर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ज़्यादा से ज़्यादा पाँचवीं फिर जब हमने उसे बाहर छोड़ना शुरू करते हैं, तो कबूतर एक हिट मारते हैं। कबूतर अच्छा है, कबूतर बुरा है, कबूतर चैंपियन है, कबूतर 2 घंटे वाला है, कबूतर 10 घंटे वाला है। पहली फिरते जब हम उस कबूतर को बाहर छोड़ना शुरू करते हैं ना, तो कबूतर रवा होते ही एक हिट जो है ना वो लंबी ज़रूर मारता है। अब बात सोचने की है, माजरत चाहूँगा। अब बात सोचने की क्या है? सोचने की बात यह है कि अच्छा बुरा, मैंने ये बात किया, कबूतर 2 घंटे वाला, 4 घंटे वाला, 10 घंटे वाला, हर कबूतर अच्छा बुरा, हर कबूतर बुरा तो कोई नहीं होता। मालिक की उसकी जो डोरे हैं वो आगे पीछे करते हैं तो कबूतर ऊपर नीचे आ जाते हैं। हर कबूतर जब हम पुटाई के बाद उसे कबूतर को बाहर छोड़ते हैं और रवा होते ही ये हर कबूतर एक लंबी फिरत ज़रूर देता है, जिससे ये बात साबित होती है कि दोस्तों कबूतर, मैं अगर ये बात करूँ कि कबूतर लंबी फिरत देता है, तो वो क्यों देता है? वो सिर्फ इस वजह से देता है कि हमने उसे देसी घी भी दिया होता है, अच्छा दाना भी दिया होता है, तो कबूतर ज़ोर और जोश में होता है। कबूतर ज़ोर और जोश में होता है, कबूतर को ताकत होती है और उसी ताकत के अंदर वो एक लंबी फिरत दे जाता है। अब अगर यही बात, इसी बात को थोड़ा सा गौर करके देखें कि अगर हम जो कबूतर की हमने दाना पानी दिया, खुराक दी, या फिर जो भी हमने देसी घी दिया हुआ, उसी जोर के ऊपर कबूतर ने अच्छी फिरत दी। अगर जब हमारा कबूतर रवा हो जाता है, तो कबूतर को रीमेंटेन करना, वो ही लेवल देना जिस लेवल की बिना पे उसने पहली फिरत लंबी दी है, उतनी ही ताकत कबूतर को अगर हम रूटीन के साथ देते जाएं, तो हमारा कबूतर नॉर्मल भी अच्छी फिरते देना शुरू कर देता है। अब होता क्या है दोस्तों, जब हम कबूतर उड़ना शुरू कर देता है, रवा होना शुरू कर देता है, एक तो हम खुराक प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते, जो कबूतर की मतलब डिमांड है उसके जिस्म की, वो हम पूरी नहीं कर सकते। अब जो कबूतर अच्छे होते हैं और वो कम टाइम अपना कम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जो मैंने आज बातें करने लगूँ, मैंने कभी नहीं की हुई,
ये मेरा अपना तजर्बा भी है, असातिज़ा कराम से सुनी सुनाई और देखी हुई बातें भी हैं कि जो कबूतर अच्छा उड़ रहा होता है, अक्सर दोस्त कहते हैं यार मेरा कबूतर पहले तो ये इसी सीज़न में इतने घंटे उड़ता रहा, अब उससे आधा टाइम पे आ गया। उससे होता क्या है कि हम कबूतर की जो जिस्म की डिमांड होती है, जो उसे विटामिन चाहिए हो, जो उसे प्रोटीन चाहिए, वो हम प्रॉपर तरीके के साथ प्रोवाइड नहीं कर पाते। मतलब महीने का जो खाना है उस खाने के ऊपर उसने एक अच्छी परवाज़ दे दी, अगर हम वही विटामिन्स, वही प्रोटीन्स जो दाने की शक्ल में, भोरे की शक्ल में, बादामों की शक्ल में जो उसके जिस्म की डिमांड है, अगर उसे देना शुरू कर दे तो वो कबूतर हर फिरत अच्छी देगा। वो कबूतर अगर उसकी ज़िंदगी होगी तो वो हर फिरत अच्छी देगा। अब होता क्या है दोस्तों, एक बात याद रख लीजिएगा कि हमेशा कबूतर ख़राब तब होता है अगर वो कोई कबूतर 10 घंटे की फिरत दे के आके बैठ गया तो हमसे वो कबूतर संभला नहीं। उससे होगा क्या, अगली फिरत छोड़ेंगे, अगर नहीं संभला तो अगर 10 घंटे उड़ा फिर वो 7 घंटे उड़ेगा, फिर वो 6 घंटे उड़ेगा, फिर 4 घंटे पे आके टिक जाएगा। फिर हम दोस्तों से, असातिज़ा कराम से दवाइयाँ पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें कोई फार्मूला बता दो कि कबूतर हमारा अच्छा उड़ जाए। भाईजान एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, अच्छा कबूतर, अच्छी खुराक हमेशा जो है ना वो अच्छा रिजल्ट देती है। नॉर्मल कबूतर को अच्छी खुराक, अच्छी संभाल दे, वो भी अच्छा रिजल्ट देती है। मैं बात रिपीट करता हूँ, अच्छे कबूतर की अच्छी संभाल, अच्छी खुराक अच्छा रिजल्ट देती है। नॉर्मल कबूतर की अच्छी संभाल, अच्छी खुराक भी चैंपियन रिजल्ट दे सकती है अगर हम उसे मेंटेन कर लें। अब होता क्या है दोस्तों, संभाल 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 हमने एक बहुत बड़ा मुहिम्मा बना के रखा हुआ कबूतरबाजी में। दोस्तों एक बात याद रख लीजिएगा, जब कबूतर परवाज़ करके घर वापस आता है तो वो डिहाइड्रेट हो चुका होता है। अब ये डिहाइड्रेशन है क्या बेसिकली, मैं इसका आपको आसान हल बताता हूँ। आजकल रमज़ान है, चाहे ठंडे रोज़े चल रहे हैं, जो दोस्त रोज़े रख रहे हैं तो वो इस बात को बड़ी आसानी से समझेंगे कि जब हम अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी के बाद हम फ्रूट भी खा रहे हैं, हम समोसे भी खा रहे हैं, हम पकोड़े भी खा रहे हैं, सारा कुछ खा तो हम रहे हैं, लेकिन हमारी जो कह लें कि डिहाइड्रेशन होती है वो किस चीज़ से ख़त्म होगी, वो पानी से ही ख़त्म होगी। जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक हमारा जो जिस्म के अंदर जो कैपेसिटी है वो पूरी नहीं होगी किसी सूरत भी। तो कबूतर की भी सबसे बड़ा और अहम पॉइंट भी यही है कि कबूतर की जो डिहाइड्रेशन है वो हम ख़त्म नहीं कर पाते। अब होता क्या है, मेरा सारी ज़िंदगी बाखुदा ये बात अपनी, जब जितनी देर मैंने कबूतर उड़ाया है ना, कबूतर आता, अब मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, कबूतर संभाल का टू दी पॉइंट में बात बताने लगा। कबूतर आया, जाल के ऊपर उसे आके बैठ गया, उसने पंजे लगा दिए, फ़ौरन नहीं उतारा, 4-5 मिनट उसे सुकून करने दिया। सुकून करने के बाद उसे ताड़ लिया, वो खुड्डे में छोड़ दिया। फिर छोड़ने के बाद इजी हो गया, जब देखा कबूतर अब जो है ना वो कुछ उसने अपना सांस बहाल कर दिया है तो दोरी पानी की, नलके वाले पानी की उसके आगे रख दी। उसने जितना भी पीना है पी ले, चाहे इतनी बड़ी पोट कर ले, चाहे इससे भी बड़ी कर ले, जितनी उसकी तलब थी उसने पूरी कर ली। उसके बाद कम अज कम जब उसने पानी पी लिया ना, कम अज कम कबूतर को 10 मिनट आपने छेड़ना नहीं। कि मैं अपना फार्मूला बता रहा हूँ। उससे होगा क्या कि जो कबूतर की पोट होगी, पोटे मैं आपको पहले भी बताता हूँ, उसके मैदे 2 होते हैं, एक आगे वाली पोट है और एक पीछे वाली पोट है। पहले कबूतर जब पानी पीता है डक 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 करके वो पहले वाली पोट को भरता है। जब हमने उसे 10 मिनट छोड़ दिया तो वो 10 मिनट में जो पिछली पोट होगी या उसका मैदा होगा उसमें पानी चला जाएगा। अब होगा क्या, 10 मिनट के बाद मैंने कबूतर को पलटा दिया, ठीक है। जब कबूतर पलटा, छोड़ दिया कबूतर, इसी दौरान में कबूतर बीट भी करेगा, जितना मर्जी ख़राब है, जो मर्जी उसकी हालत है, जो मर्जी आपने उसे जहर दिया हुआ, बीट भी करेगा और अपनी हालत पे कंट्रोल भी करेगा। अब होगा क्या, इसके बाद हम फ़ौरन से पहले उसे साफ़ करके ना छोड़ दिया, छोड़ के हमने उसे खुराक दे दी, तो होगा क्या, कबूतर ख़राब हो जाएगा। वो खुराक उसके लिए जहर की शक्ल अख्तियार कर लेगी। दोस्तों जब तक कबूतर की डिहाइड्रेशन, ये मैं आपको वो फार्मूला बता रहा हूँ, जब कबूतर अपना टाइम कम करना शुरू कर देते हैं, हमारी खुराक भी उन्हें नहीं लगती, खुराक भी जहर बन जाती है, तो हम क्या करते हैं
कि कबूतर की डिहाइड्रेशन पूरी नहीं की, एक दफ़ा साफ़ किया और पानी पी लिया सो पी लिया। उसके बाद आप अपनी संभाल जो करते, कम अज़ कम जब तक कबूतर अपने आप आपसे कुछ खाने को ना मांगे, अपने पाँव पे ना चलना शुरू हो जाए, तब तक खुराक देना, दाना देना, बोरा देना कबूतर के लिए ऐसी है जैसे हम अपने हाथ से उसे जहर दे रहे हैं। अब उसकी डिहाइड्रेशन जब तक, जितनी देर तक वो पानी पी पी के अपने आप को, अपने जिस्म को मेंटेन नहीं करता। और इसी दौरान ये बात याद रखिएगा, कबूतर जो वज़न बनाता है ना, अक्सर आप दोस्त पूछते हो कि कबूतर परवाज़ के दौरान वज़न कम कर देता है। कबूतर जो वज़न बनाता है ना, वो डिहाइड्रेशन के दौरान ही वज़न बना देता है। जितना उसका वेट है वो पूरा तब करता है पानी से, और उसका वेट पानी से पूरा होना है, उसका वेट खुराक से पूरा नहीं होना। खुराक ने तो पेट भरना है, उसका जो वेट है, वज़न है, वो पूरा पानी से होना है, और खुराक ने पेट बनना है जो एक्स्ट्रा उसको लगनी है। अगर हमने कबूतर की डिहाइड्रेशन ख़त्म नहीं की, ऊपर से जहर दे दिया, तो कबूतर समझा गया आपका। गया का मतलब यह है कि कबूतर आपका ख़राब हो जाएगा, परवाज़ें उस लेवल की नहीं देगा, डिहाइड्रेशन पूरी नहीं होगी। तो ये है वो फार्मूला। उसके बाद अक्सर व बेशतर दोस्त ये बात करते हैं कि यार हमारे जो है ना वो कबूतर जो है ना वो कम उड़ रहे हैं या ज़्यादा उड़ रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों बेसिकली मैं अपनी ज़िंदगी का जो फार्मूला है, मैंने जब भी कबूतर पुटाई के बाद बाहर छोड़ना शुरू किए हैं, कम से कम 10 से 12 फिरते धूप की दी हैं उन्हें, धूप की दी है। उससे होगा इसका उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। जब हम कबूतर को सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उड़ाते हैं तो मौसम होता है ठंडा, कबूतर अपनी उसी गर्मी के अंदर आसमान में बंद चला जाता है। और कबूतर तम्मल हो, कबूतर रवा ना हो, कबूतर कमज़ोर हो, कबूतर के अंदर डिहाइड्रेशन का अमल पूरा ना हो, तो ऊपर वाला कबूतर अक्सर व बेशतर ज़ाया हो जाता है। अब दोस्तों इसके लिए आसान चीज़ यह है कि कबूतर को कंट्रोल करके उड़ाओ। कंट्रोल करने का मतलब यह है कि कबूतर पूरा रवा होना चाहिए, आपका पूरा रवा होना चाहिए। कबूतर के जिस्म के ऊपर कहीं भी सोज, ना सीने पे, ना पट्ठों पे, ना जो ना वो किसी और जगह के ऊपर सूजन नहीं होनी चाहिए कबूतर की। कबूतर के जो कुंदे हैं, वो पारे हैं, जो उसके मसल्स हैं, जो उसकी मस्कुलर्स, ओवरऑल जितने भी उसके मसल्स हैं, वो सारे के सारे रवा होने चाहिए। रवा का मतलब यह है कि कबूतर प्रॉपर तरीके से तैयार हो। ठीक है, अब 10 बजे कबूतर छोड़े, 9 बजे छोड़े, धूप के अंदर कबूतर छोड़ेंगे, कबूतर कम टाइम भी कम लगाएंगे और रवा भी जल्दी होंगे। कबूतर को रवा करते करते वक्त के साथ साथ पीछे लाए और अपने टाइम पे ले जाए। फिर कबूतर को उसकी खुराक का ध्यान रखें, ओवरऑल उसकी जो डिहाइड्रेशन है उसका ख्याल रखें, कबूतर की जो डिमांड होती है जिस्म के मुताबिक उसका ख्याल रखें। और दोस्तों एक बात याद रख लीजिएगा, कभी भी वो फार्मूला इस्तेमाल ना कीजिएगा, वो मेडिसिन, वो दवाई ना दीजिएगा जिसका तोड़ नहीं है आपके पास। फ़र्ज़ कर ले आपने कोई भी वलैती दवाई देनी है, तो आपको पता ही नहीं है कि मैंने जो जहर कबूतर के अंदर रात को डाल दिया था उसको मैंने सुबह निकालना कैसे है। एक दफ़ा तो आप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको मशवरा यही दूंगा, जब फिरते होगी जो आपके हल्के कबूतर हो, उन हल्के कबूतरों के ऊपर वो फार्मूला इस्तेमाल करें। और इसके अलावा एक आपको बहुत बड़ा, आपके भाई के नाते, बड़े छोटा भाई जिस तरह मर्जी समझे, एक और मशवरा दूंगा, अगर किसी उस्ताद से आप मेडिसिन लेते हैं तो वो आपको अगर इसका चौथा हिस्सा बताता है ना, तो आप चौथे हिस्से का भी आधा हिस्सा लगाएं अपने कबूतरों को, तो आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस बंदे ने आपकी फिरते नहीं देखी, आपके कबूतर उड़ते नहीं देखे, वो आपको मेडिसिन दे रहा है। फ़र्ज़ करें मुझसे अगर कोई कहता है कि कराची में या फिर सिंध में या फिर कहीं और लाहौर से बाहर मुझे अगर कोई कहे कि ये मेडिसिन दे दो, मैं उसे मेडिसिन दे दी, मैंने तो देनी है ना मेडिसिन, कि भाई मैं उसे दवाई दे रहा हूँ तो कम अज़ कम तेज़ करके ही दूंगा ना, कि भाई मेरी कल को इज्जत रह जाए, कबूतर हल्के, दवाई हल्की दूंगा तो कबूतर उड़ेंगे नहीं। तो इसलिए ये ख्याल किया करें कि जब भी किसी से मेडिसिन लें, कोई भी फार्मूला लें, तो उस फार्मूले को इस्तेमाल ज़रूर करें। पहले ये ना हो कि सिर्फ बाजी के अंदर जाके इस्तेमाल किया और आगे वो रिएक्शन कर गया और आपकी सारी की सारी साल पूरे की मेहनत जो है ना वो खूब खाते लग जाएगी। तो इन बातों का भी ख्याल रखा करें। इसके अलावा आप कबूतरों को प्रॉपर तरीके से, कम से कम एक कबूतर को बाजी से पहले, जो जेठ की बाजी है, पूरा बिसाख जो है ना वो कम से कम उसे फिरते दें, प्रॉपर तरीके से रवा करें, जो कबूतर की डिमांड है उसको वो दें, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। दोस्तों आज का ये टॉपिक था। अब आप लोगों के सवाल देख लेता हूँ जी। भट्ट बादशाह साहब, इन पर ज़रूर जी। फ़िरोज़पुरी हैं आपके पास? मेरे पास फ़िरोज़पुरी नहीं है। हमाद प्रिंस भाई, अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ आगा जी। सर मेरे सवाल था
कि सियालकोटी और गोल्डन का क्रॉस लगाया तो बच्चे निकले आगे, उसमें से पट्टी लेनी है या फिरोजपुरी लगाना, तो उसमें से जो मर्ज़ी ले लें अब जो मर्ज़ी ले लें। इम्तियाज़ भाई क्या हाल है आपके? ठीक है मेरा भाई। इम्तियाज़ राजपूत साहब, सैयद मोहसिन शाह साहब जी, मियाँ नदीम अहमद भाई, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम कदीर भाई, सलाम जी क्या हाल है? मलिक साहब मैं ठीक हूँ। अहमद के बी टी, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। छतरी वाले कबूतर है? नहीं भाई मेरे पास नहीं है। वकास वाला जट साहब, उस्ताद जी मेरी बाजी वाले कबूतर सही तरह से फिट नहीं है जिस तरह उन्होंने सर्दी मनाई हुई है। भाईजान कबूतरों को आपने अभी बेड़ा गर्क कर लिया, सर्दी नहीं मनाई हुई उन्होंने। आमिर फयाज साहब, नासिर खान साहब, मोहम्मद बख्श मक्सी साहब थैंक यू। अली शेख साहब, उस्ताद जी हम भी सीखना चाहते हैं आपसे पर हमारी कॉल नहीं पिक करते आजकल। भाईजान अली शेख साहब आजकल सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा कि वो थोड़ा सा मसरूफियात जो हालात आपके सामने हैं। इफ्तिखार अहमद अलवी साहब, उड़ने वाले कबूतरों को मकई डालें जी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं वैसे बाजरा डालता था। आतिफ अहमद भाई, नदीम भाई, जड्डी का नंबर भाईजान व्हाट्सअप करें, मैं आपको मैसेज करता हूँ। उस्ताद गोशी साहब, गुड जॉब जी। राशिद महमूद भाई वालेकुम सलाम। चौधरी बकर साहब अब आवाज़ ठीक है। हुसनैन अदर साहब थैंक यू। सुल्तान अली गुरजत साहब वाह जी वाह। कुदरतुल्लाह कैसर खान, बाजीगर कोई हल बताओ। अफजल मलिक दाइश जी, उस्मान मुगल साहब, टैडी कबूतर है आपके पास और कौन से ब्रीड के? मियाँ नज़ीर साहब वाले भी हैं और सखी साहब वाले भी हैं। कासम जट साहब, मलक हुमान जायद साहब, उस्ताद जी कबूतर जब उतरता है तो उस वक़्त क्या करना चाहिए? मैंने बताया यही टॉपिक था। उमर दराज साहब, सलाम उस्ताद जी, कबूतर को संभालने के लिए जेठ में कोई टिप्स बताएं। ऊपर मैंने वीडियो दी हुई है, वो देख लेना, लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके वीडियो देख लेना। मलिक जैन साहब अब्टाबाद, जैन इन नाइस टॉपिक थैंक यू। राजा जी राजपूत साहब, भाई जी क्या हाल है? कबूतर की संभाल के बताओ जब उड़ा के। भाईजान ऊपर लिंक दिया हुआ वीडियो देख लेना। मुबशर गनी साहब, उस्ताद जी की हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। हुसनैन अदर साहब, सूजन क्यों होती है इसका बताओ। अच्छा जी। इमरान भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। शेर सिंह साहब, लव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मियाँ पिजन, उस्ताद जी जेठ की बाजियाँ लगी हैं, कबूतरों में वायरस आ गया है। भाईजान व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना। वाहिद मनाज साहब, टैडी क्या 35 वाले क्रॉस क्या होगा? चौधरी बकर भाई, जफर शाह, सैयद जार शाह हैं। उस्मान मुगल साहब, आकिब अली भाई, उस्ताद जी लकवे का इलाज। सकलैन अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर जी। मियाँ पिजन साहब, क्या एहतियात है अभी? कुदरतुल्लाह भले वाले की बताओ। अच्छा दोस्तों, आप दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़। और जाने से पहले दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आपको मुझे फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैसेज करने व्हाट्सएप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ का यूट्यूब चैनल जो है ना वो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस चैनल के ऊपर मैंने हर तरह की, हर बीमारी की, परवाज़ के मतलब सारे नुस्ख़ा दिए हुए हैं और इसके अलावा संभाल के मतलब भी दिए हुए हैं। तो दोस्तों काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब करें। जिस जहाँ से मैं इस वक्त लाइव हूँ इसी के ऊपर मैंने एक लिंक दिया हुआ। अब अगर आप लिंक क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है ना वो मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा और जो आपकी मर्ज़ी की वीडियो है परवाज़ के मुतालिक, संभाल के मुतालिक, उड़ान के मुतालिक, जोड़ा लगाने के मुतालिक, लकवे झोले के मुतालिक हर तरह की वीडियो आपको वहाँ से मिलेगी। आप दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़।